हर शख्स, चाहे वो पिता हो या लड़की का भाई हो, वो एक बात चाहता है कि मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ सुखी रहे। चाहे मुझे कहीं से कर्ज लेना पड़े या फिर किसी की मजदूरी करनी पड़े, हर व्यक्ति अपनी बहन या बेटी के लिए रुपए इकट्ठा करता है कि मेरी जो बेटी है वो एक अच्छे घर में जाकर सुकुशल और बाकायदा इज्जत से रहे। ऐसे ही एक बहन की शादी थी। बहन की शादी में एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट में एक एलईडी टीवी और एक सोने की अंगूठी देना चाह रहा था, लेकिन उसकी भाभी जो थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो लगातार इस बात पर विवादित हो रही थी कि ये जो चीज़ है अपनी बहन को ना दो। लेकिन भाई नहीं मानता है और लास्ट में वो भाई मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला, हमारी वीडियो अंत तक देखें। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर। यार रुक दीजिए एक मिनट। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है बाराबंकी ज़िले के एक बुड्ढनपुर थाना पड़ता है, वहीं पर एक शहरी माजरा पड़ता है, उसी में एक गांव पड़ता है, गांव पड़ता है झरसावा। झरसावा गांव में झरसावा गांव में एक 35 वर्षीय जिनका नाम होता है चंद्र प्रकाश मिश्र, उनकी बहन की शादी थी। 26 अप्रैल को ये शादी होनी थी। पूरी तरह तैयारी चल रही थी। घर में मंडप का जो हमारा जो रीति रिवाज, जो हमारी संस्कृति का जो काम है, वो पूरी तरह रीति रिवाज के अनुसार चल रहा था। तभी चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपनी बहन को एक एलईडी टीवी और एक सोने की अंगूठी गिफ्ट करना चाहता हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप ये सब नहीं कर सकते, हम पर इतना रुपया फालतू नहीं है कि हम अपना रुपया किसी भी फालतू में लुटाएं। वो लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन जो चंद्र प्रकाश मिश्र था वो ये बात मानने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि उसकी बहन थी। वो अपनी बहन के विवाह में वह कहता एक गिफ्ट देना चाहता था। इस बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। जो पत्नी होती है छाया मिश्र, वो अपने मायके से अपने भाई समेत 4-5 लोगों को बुलाती है, और जब उसके मायके से 4-5 लोग आते हैं, आकर के मंडप का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक चंद्र प्रकाश जो मिश्र जो लड़का होता है, उसका पति होता है, उस पर वो लाठी डंडों से वार करते हैं। वो बहुत भागता है, लेकिन जब वो ज़्यादा घायल होता है, उस बात की सूचना उसके घर वाले पुलिस को देते हैं और वहाँ पुलिस आती है। पुलिस घायल चंद्र प्रकाश मिश्र को वहाँ से सीएससी घुंगटेर, वहाँ एक हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर जब उसकी हालत ज़्यादा गंभीर होती है, तब जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो उसे जिला अस्पताल बाराबंकी रेफ़र करते हैं, लेकिन अचानक उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है, तब जो बहन की शादी जो 26 अप्रैल को होनी थी और 24 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। शादी की जो खुशियाँ थीं वहाँ पर मातम में बदल जाती हैं और उसको घर लाया जाता है, और जब जो शादी की खुशियाँ थीं वो मातम में बदल जाती हैं। वहाँ पर जो उसके मैके के जो परिजन आए थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पुलिस आती है, पुलिस फोर्स आती है, और जो उसकी पत्नी होती है उसे अरेस्ट करती है। पुलिस उसके ससुराल जाती है, उन्हें भी जो लोग थे उन्हें अरेस्ट करती है, और बताते हैं कि चंद्र प्रकाश मिश्र है, उस पे 1 साल का बेटा भी है। अब आगे क्या जांच होगी पुलिस की, क्या कार्रवाई होगी, ये अभी देखना बाकी है। ऐसा
वो भी किसी की, जो उसकी पत्नी है छाया मिश्र है, वो भी किसी की बहन है, अगर उसकी भाभी इस तरह करती तो उस पर क्या बीतती। हमें, चाहे वो बहन हो या बेटी हो, हर कोई अपना नसीब का ले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप का जो हिस्सा, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है, उसमें बहन और भाई का, दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। लेकिन बहन अपने भाई को जो अपना हिस्सा होता है वो खुशी खुशी दे देती है, लेकिन जो भाई होता है वो उसे अपना बहन मानकर जब उसकी शादी होती है तब वो सारी खुशियाँ, वो सारा सामान देना चाहता है, जिससे उसे जो ज़रूरत की चीज़ होती हैं, जिससे वो बढ़ते खुश हो। लेकिन एक भाभी ने सारी जो शादी का खुशियाँ थीं, जो शादी की तैयारी थी, उसको मातम में बदल दिया और अपने ही पति की हत्या अपनी भाइयों से करा दी। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ बेटी और बेटा दोनों एक समान है, दोनों का जो महत्व है वो बेटा बेटी से कम नहीं है, कोई भी बेटी बेटे से कम नहीं है। तो लोगों को ऐसा जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे इस केस में क्या होगा ये तो देखना बाकी है, लेकिन इस तरह जो उस लेडीज ने किया, छाया मिश्र ने किया, वो नहीं करना चाहिए था। इस कहानी को सुनाने का मेरा यही उद्देश्य है, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह का जो हम किसी के साथ में व्यवहार करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, और हमें सुरक्षित रहना चाहिए, सुकुशल रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।